हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय जेपी मौर्य के इस नए वीडियो लेक्चर में। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने मटेरियल नाउन के बारे में पढ़ा। मटेरियल नाउन को हम लोगों ने अच्छे ढंग से समझा। मटेरियल नाउन जो हम लोगों का था वो अनकाउंटेबल नाउन का पहला हिस्सा था। उसको आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया, अच्छे ढंग से समझ लिया। अब दूसरा पार्ट जो इसका आने वाला है, जो दूसरा पार्ट इसका है, वो आप लोगों का अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप लोगों को देखना है, तो चलिए आप लोगों के समय को बहुत ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए आप लोगों को अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में अच्छी तरह से बताया जाए। अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या चीज़ होता है, ये बनता कैसे है, किन किन वर्ड्स से मिलकर बना होता है, ये चीज़ आप लोगों को चलिए बताया जाए। तो चलिए आप लोगों के समय को बहुत ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डालते हैं हेडिंग अब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन ये आप लोगों के पास है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी आप लोग अगर बोलना चाहें, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी तो वो होता है दोस्तों भाववाचक संज्ञा। क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। ये आप लोगों के अब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी होता है। चलिए आप लोग समझ गए अब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी भाववाचक संज्ञा होता है। लेकिन आप लोगों से अगर कोई पूछ ले रहा है व्हाट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या चीज है, तो आप लोग क्या बोलोगे? तो आप लोग क्या बोलोगे? अगर कोई आप लोगों से पूछ लिया व्हाट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो आप लोग क्या बोलोगे? तो आप लोग डायरेक्टली डेफिनेशन के रूप में बोल सकते हो। देखें आप लोगों का डेफिनेशन इसका हो सकता है, आप लोग तुरंत बोलना इसके डेफिनेशन के रूप में, द नाउन, द नाउन that the noun that shows the noun that shows quality, क्वालिटी जो नाउन गुण को दिखाए, एक्शन, एक्शन मतलब काम को दिखाए, और स्टेट, स्टेट को दिखाए, है ना, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इज कॉल्ड क्या हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा दोस्तों। अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। ये बोलना ये चाह रहा है दोस्तों, ये बोलना ये चाह रहा है कि द नाउन वह संज्ञा दैट जो शोज क्वालिटी, जो क्वालिटी दिखाता है, एक्शन दिखाता है, काम को दिखाता है, लेकिन नाउन होना चाहिए। स्टेट अवस्था, स्थिति को दिखाता है, कौन सी अवस्था में है। इस कार्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। एज आप लोगों को कुछ दिखाया जाए, जैसे देखिए आप लोगों के पास हो सकता है वर्ड एज के रूप में, आप लोगों के सामने हो सकता है एक शब्द प्यारा सा आप लोगों के सामने आता है, ब्यूटी। ब्यूटी आता है आप लोगों के पास। ब्यूटीफुल आप लोगों का एडजेक्टिव होगा, लेकिन ब्यूटी आप लोगों का जो होता है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक है, ये आप लोगों का ब्यूटी हो सकता है। उसके बाद में आप लोगों के सामने आ सकता है हाइट। उसके बाद में फिर आप लोगों के सामने आ सकता है डेप्थ। उसके बाद में फिर आप लोगों के सामने आ सकता है करेज। उसके बाद में आप लोगों के सामने आ सकता है पॉवर्टी। उसके बाद में आप लोगों के सामने आ सकता है काइंडनेस। उसके बाद में फिर आप लोगों के सामने आ सकता है
उसके बाद फिर आप लोगों के सामने आ सकता है ब्रदरहुड। उसके बाद फिर आप लोगों के सामने आ सकता है, ऐसे बहुत से शब्द हैं जो आप लोगों के अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। ब्यूटी, सुंदरता, हाइट, ऊंचाई, डेप्थ, गहराई, करेज, साहस, पॉवर्टी, गरीबी, काइंडनेस, दयालुता, ब्रदरहुड, भाईचारा, विजडम, बुद्धिमानी। ये सभी चीजें आप लोगों की जो है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन की ही है। लेकिन आप लोग कैसे पता कर सकते हो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि नहीं है? तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिनको आप लोग ना ही टच कर सकते हो, ठीक है, ना ही टच कर सकते हो, ना ही वॉच कर सकते हो, मतलब ना ही देख सकते हो, ठीक है, और ना ही टेस्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो। वो जो आप लोगों की होती है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। आप लोगों के सामने लिख दिया जाए, वी देखो, वी कैन नॉट टच सी और टेस्ट ऑफ these of the abstract noun of the abstract noun। ध्यान से समझना दोस्तों, ये आप लोगों का नोट है, नोट में इसको जरूर राइट करना, नोट में जरूर राइट करना दोस्तों। हिंदी आपका यही होगा इसका, वी कैन नॉट टच, हम छू नहीं सकते, सी देख नहीं सकते, और टेस्ट या टेस्ट नहीं कर सकते, मतलब इसका स्वाद नहीं बता सकते, ऑफ द अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का, अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनको ना ही हम टच कर सकते हैं, ना ही सी कर सकते हैं, और ना ही टेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा आप लोग गौर फरमाए, थोड़ा आप लोग ध्यान दें। ब्यूटी, सुंदरता, आप लोग सुंदरता देख सकते हो क्या? गौर करें, आप लोग सुंदरता देख सकते हो क्या? नहीं भाई, आप लोग सुंदरता देख नहीं कर सकते हो, देख नहीं सकते हो सुंदरता। आप लोग लड़के को देखते हो, लड़की को देखते हो, सुंदरता को नहीं देखते हो। सुंदरता को आप लोग फील करते हो, महसूस करते हो। तो इसी में आप लोग आगे थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो, जैसे वी कैन नॉट टच, सी और टेस्ट ऑफ द अब्स्ट्रैक्ट नाउन बट ओनली वी कैन फील। लेकिन हम महसूस कर सकते हैं, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन को। क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। थोड़ा देखें, ब्यूटी, सुंदरता, आप लोग सुंदरता को नहीं देखते हो, किसी लड़के या लड़की को देख सकते हो, और जब वो सुंदर होगी तो आप लोग महसूस करोगे कि भाई हाँ ये सुंदर है। उसके बाद में फिर आप लोगों का हाइट, ऊंचाई, ऊंचाई आप बिल्कुल नहीं देख सकते भाई, ऊंचाई आप नहीं देखते हो। ये मेरा पेन है, ये मेरा पेन आप लोगों को दिख रहा है ना, ये ऊंचाई जो चीज है वो नहीं दिख रही है, ये पेन दिख रहा है, पेन का। तो पेन की ऊंचाई को आप लोग महसूस करते हो कि यहाँ से यहाँ तक दिमाग में आता है, जो दिमाग से महसूस कर सकते हो चीज। अब ये पेन जो आप लोगों का, ये यहाँ से यहाँ तक आप लोग महसूस कर सकते हो कि ये इतना ऊंचा है। देखते नहीं, दिखाई तो मेरा पेन दे रहा है, हाइट कहाँ दिखाई दे रहा है भाई? अब स्ट्रिक्ट नाउन होगा। डेप्थ, गहराई, गहराई कैसे आप लोग देख सकते हो, है ना? आप लोगों का जो आप लोग देखते होंगे, जो ग्लास होता है, जो गिलास आप लोगों का होता है, वो आप लोग देखते होंगे इतना गहरा है, लेकिन आप लोग उस गहराई को थोड़ी देखते हो भाई। उस गिलास को आप लोग देखते हो कि गिलास बीच से खाली है। तो ये आप लोगों का अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। उसके बाद इसी तरह से आप लोगों का जो आता है करेज, साहस, साहस को आप लोग देख सकते हो क्या? बताओ, नहीं देख सकते हो ना, क्योंकि साहस नहीं देख सकते आप। किसी व्यक्ति के अंदर साहस, जो व्यक्ति हिम्मती होगा, लड़ जाएगा, उसको आप लोग फील करते हो कि ये व्यक्ति ताकतवर होगा, ये व्यक्ति साहसी होगा। व्यक्ति को देखते हो, ना कि उसके साहस को, महसूस करते हो उसके साहस को। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा।
बिना शक के। पोवर्टी, गरीबी। अब बताओ कैसे आप लोग देख सकते हो गरीबी को? नहीं देख सकते हम लोग गरीबी ना, पुअर को देख सकते हो। पुअर ये जो आप लोगों का शब्द होता है एक पुअर, गरीब। गरीब कोई आदमी होता है ना, पुअर। तो आप लोग पुअर व्यक्ति को देख सकते हो, जो गरीब आदमी होगा, लेकिन उसकी जो गरीबी होती है, जो हालत उसकी होती है, उसको नहीं आप लोग देख सकते हो। सिर्फ महसूस कर सकते हो। अगर बढ़िया सा कपड़ा पहना हुआ है तो अमीर आदमी है ना। लेकिन अगर फटा पुराना पहना हुआ है, उसके बदन पे अच्छे कपड़े नहीं है, तो आप लोग समझते हो कि हाँ ये गरीब होगा। दिमाग में ऐसा आता है, आप लोग महसूस कर सकते हो। तो आप लोगों का पॉवर्टी जो है ये गरीबी, पुअर माने गरीब और पॉवर्टी माने गरीबी होता है। आप लोगों का ये नाउन हो जाएगा। ये आप लोगों का अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा भाई, ये आप लोगों का अब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। काइंडनेस, दयालुता। अब काइंड आप लोगों का जो होता है, काइंड मतलब दयालु होता है। तो दयालु व्यक्ति को आप देख सकते हो। भाई मैं अगर दयालु हूं तो मुझे देख सकते हो, अगर वो दयालु है तो उससे आप देख सकते हो। लेकिन मेरे अंदर जो दयालुता है, लोगों की मदद करने वाली जो क्वालिटी है, उसे आप देख सकते हो नहीं। सिर्फ फील कर सकते हो कि अगर मैं किसी का मदद कर दिया तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये आदमी दयालु होगा। महसूस कर सकते हो, आभास करते हो उस चीज को। तो ये आप लोगों का जो होता है महसूस करने वाली जो बात होती है, वो आप लोगों की अब्स्ट्रैक्ट नाउन में वो क्वालिटी होती है, तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ऐसे आप लोगों का होता है ब्रदरहुड, भाईचारा। मेरे भाई को देख सकते हो, मेरे बहन को देख सकते हो, आप अपने भाई को अपने बहन को देख सकते हो, लेकिन उनके अंदर जो भाईचारा होती है, जो मिलनसार होता है, जो मिलनपन होता है, वो नहीं देख सकते, वो नहीं दिखाई दे सकता। इसीलिए आप लोगों का ब्रदरहुड भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। विजडम, बुद्धिमानी। बुद्धिमानी, बुद्धिमान व्यक्ति को देख सकते हो, बुद्धिमान पशु को देख सकते हो, बुद्धिमान जानवर को देख सकते हो, लेकिन आप लोग बुद्धिमानी को, उसके बुद्धिमानी को नहीं देख सकते हो। सिर्फ महसूस कर सकते हो। अगर उसने बढ़िया सा काम कर दिया, किसी कठिन चीज को सॉल्व कर दिया आसानी से, तो समझ जाओगे अच्छा ये बुद्धिमान हो सकता है। तो ये चीज जो बुद्धिमान है, ये आप लोगों का एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा, फील कर सकते हो। इस तरह से आप लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचान सकते हो। मतलब सीधा मुद्दा जानिए कि वह नाउन वी कैन नॉट टच, सी और टेस्ट, जिस नाउन को हम ना ही छू सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, और ना ही क्या कर सकते हैं, ना ही छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं और ना ही स्वाद उसका ले सकते हैं, सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं, वो आप लोगों का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। पूरा मुद्दा ही खत्म। अब आगे जब हम लोग इसी बात को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं, और जानिए नाउन जो आप लोगों का होता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करता है, आप लोग जानते ही हो, है ना। तो आप लोग इन्हें सब्जेक्ट बनाना चाहोगे सब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बनाना चाहोगे ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। अगर विश्वास नहीं होता, चलिए आप लोगों के सामने दो सेंटेंस पेश करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए देखिए, चीजों को भैया साथ साथ में नोट करते चलिएगा प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और हाँ, एक चीज की और विनती है भाई, आप लोगों ने वीडियो पे बहुत ज्यादा अमल नहीं किया। और दूसरा नंबर ये है कि आप लोग कमेंट करके इस समय बता नहीं रहे हैं कि आप लोगों को चीजें कैसी लग रही हैं, क्या चीजें समझ में आ रही हैं और क्या चीजें नहीं समझ में आ रही हैं। चलिए देखिए, आप लोगों के सामने एक शब्द है ब्यूटी, मान लीजिए। तो आप लोग अगर इसको बनाना चाहे तो ऐसे बना सकते हो, पहला आप लोगों का बन सकता है ब्यूटी इज a beauty is a woman's ट्रेजर। ब्यूटी इज आ वोमेन्स ट्रेजर, मतलब जो सुंदरता होती है वो औरतों की, क्या औरतों का क्या होता है, खजाना। जो सुंदरता होती है वो औरतों की खजाना होती है। मतलब सुंदरता जो होती है वो औरतों के लिए खजाना होता है। सीधा बोल सकते हो सुंदरता जो होता है वो औरतों के लिए क्या होता है, खजाना होता नहीं, होती है। तो कौन, ब्यूटी आप लोगों का आ जाएगा, सब्जेक्ट पहचानना बताया ही गया है। तो आप लोगों का ब्यूटी जब सब्जेक्ट बन रहा है और पूछेगा कोई कि ये कौन सा नाउन है, तो डायरेक्टली बोलना ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्योंकि सुंदरता को आप लोग देख नहीं कर सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो। हाँ वो सुंदर है, हाँ ये काली है, ये काली है। तो महसूस ऐसी चीजों को आप लोग कर सकते हो, तो आप लोगों का
एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। अगर देख लिए उसको तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बिल्कुल नहीं होगा। छू लिए तो भी नहीं होगा। स्वाद में अगर वो मिल रहा है तो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होगा। ठीक है, ऐसे आप लोगों के सामने दूसरा सेंटेंस भी हो सकता है, जैसे आप लोगों के सामने एक सेंटेंस रख रहे हैं दूसरा, देयर इज अ टू ब्रदर्स। मतलब बात समझ में आ रहा है? देयर इज अ ब्रदरहुड, कह रहा कि एक भाईचारा है इन दीज टू ब्रदर्स, कह रहा कि इन दोनों भाइयों में भाईचारा है, एक भाईचारा है। तो यहां पर आप लोगों का जो ये ब्रदरहुड यूज हुआ है ना भाई, ये आप लोगों का एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ठीक है, देयर इज अ ब्रदरहुड इन दीज टू ब्रदर्स, इन दो भाइयों में एक भाईचारा है। व्हाट, कह रहा कि देयर इज व्हाट, क्या है? ब्रदरहुड, भाईचारा। ठीक है, तो ये आप लोगों का एब्स्ट्रैक्ट नाउन इस तरह से हो जाएगा। हाइट भी ऐसे हो जाएगा। अब थोड़ा एक चीज आप लोग ध्यान दें, ये सब स्पेशल वर्ड्स हैं आप लोगों के एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, लेकिन कुछ शब्द ऐसे आते हैं, कुछ शब्द ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं जिनको कॉमन नाउन के बाद, अर्थात कॉमन नाउन के जस्ट बाद, जब कॉमन नाउन खत्म हुआ तो उसमें जब ऐड करते हैं, सीधे जानो सफिक्स जिसे आप लोग बोलते हो, कॉमन नाउन में या फिर वर्ब में या फिर एडजेक्टिव में जब आप लोग सफिक्स कुछ लगाते हो तो भी आप लोगों का जो तैयार होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन तैयार होता है। ऐसी कुछ चीजें हैं, आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, चलिए देखें और परखें इन सभी चीजों को। चलिए देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए कॉमन नाउन से कैसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, उसके बाद में फिर एडजेक्टिव से कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, और वर्ब से कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, ये सब आप लोगों को बताया जाए। थोड़ा ध्यान दें आप लोग, बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं, बस आप लोग फील करें इनको, क्योंकि कॉमन नाउन आप लोगों का तो है नहीं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए आप लोग फील करके देख सकते हैं। चलिए, अब आप लोगों का पहला मेथड इसमें आप लोगों को दिखा रहे हैं हम। पहला जो आप लोगों का रूल इसमें इसका होगा, वो आप लोगों का कॉमन नाउन में हिंदी भी जाने इंग्लिश भी जाने, कॉमन नाउन में अब क्या क्या जोड़ के आप लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हो। कॉमन नाउन में यदि आप लोगों ने हुड जोड़ दिया तो सिप, उसके बाद में सी वाई, उसके बाद में फिर आर वाई भी आप लोग जोड़ सकते हो, उसके बाद में फिर आप लोगों के सामने वाई आता है, ये भी जोड़ सकते हो। इतने मतलब है आप लोगों का ये जो टोटल है, ये आप लोगों का सफिक्स है। सफिक्स ही आप लोगों का है। सफिक्स मतलब होता है जो बाद में जुड़ता है, ये पहले जो जुड़ता है ये प्रीफिक्स होता है, जो बाद में जुड़ता है वो सफिक्स होता है, ये भी आप लोगों को बताया जाएगा। तो कॉमन नाउन में हुड, सिप, सी वाई, आर वाई, वाई जोड़कर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना, ऐसा आप लोगों का हो सकता है। हिंदी में लिखा गया ताकि बेहतर समझ में आए। चलिए देखिए कैसे। कॉमन नाउन तो आप लोगों को पहले समझा दिया गया, तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। जैसे आप लोगों के पास होता है चाइल्ड, पहला आप लोगों के सामने कॉमन नाउन रख रहे हैं चाइल्ड, और चाइल्ड में प्लस आप लोग कर देंगे हुड,
तो आप लोगों के सामने एक नया नाउन बन के आता है, क्या? चाइल्डहुड। अब ये जो तैयार हुआ आप लोगों के सामने, ये बन के जो तैयार हुआ आप लोगों के सामने, ये आप लोगों का अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा, ध्यान रखें। उसके बाद में फिर आप लोगों के सामने जैसे चाइल्डहुड हो गया, उसके बाद में दूसरा इसी को अगर बोलना चाहे आप लोग ब्रदर, और प्लस इसी में अगर आप लोगों ने कर दिया प्लस हुड, तो आप लोगों के सामने एक नई यूनिट आएगी तैयार होकर के, जिसे आप लोग बोलोगे ब्रदरहुड। क्या बोलोगे? ब्रदरहुड बोलोगे, ब्रदरहुड। ये भी आप लोगों का अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। भाईचारा, चाइल्डहुड, बचपन। बचपन को आप लोग देख नहीं सकते किसी चीज के, किसी के लड़के के बचपन को आप लोग नहीं देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। बच्चा छोटा है देखेंगे तो बच्चे को, लेकिन महसूस करेंगे जब छोटा है तो भी बचपना चल रहा है, बड़ा होगा तो उसका मतलब यौन चलेगा। सिर्फ देख सकते हैं बच्चे को, उसके बचपन को सिर्फ महसूस कर सकते हो। छोटा है तो बच्चा है तो अभी आप बचपना चल रहा है, ठीक है। उसके बाद ब्रदरहुड मतलब भाईचारे को आप लोग जब उनमें प्यार देखेंगे, ठीक है, उन दोनों लड़कों में प्रेम देखेंगे, अर्थात आप लोग वो लड़के जब दिखेंगे कुछ क्रियाकलाप करते हुए अच्छा सा, तो समझ में आएगा आप लोगों को कि इनमें भाईचारा होगा, महसूस करेंगे। अगला आप लोगों का तीसरा सेंटेंस जो होना चाहिए आप लोगों के सामने, एक नया सेंटेंस पेश है तीसरा आप लोगों के सामने। आप लोग देखें इसमें क्या जोड़ सकते हैं, सिप दिया है, ठीक है। तो हम लोगों के सामने बहुत ही पुराना एक शब्द है फ्रेंड, और इसमें प्लस कर देंगे SHIP, तो हम लोगों के सामने क्या बनेगा? फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप बन गया, है ना। जैसे आप लोगों के सामने है टीचर और प्लस इसमें शिप, तो ये आप लोगों का बनेगा टीचरशिप। टीचरशिप ये जो बन के तैयार हो रहा है, ये सब चाइल्डहुड, ब्रदरहुड, उसके बाद फ्रेंडशिप, टीचरशिप, ये आप लोगों का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन के तैयार हो रहा है भैया, ध्यान रखना। टीचर माने अध्यापक और टीचरशिप माने अध्यापकपन, अध्यापिकिता। हाँ, उसके बाद में फ्रेंड माने मित्र और फ्रेंडशिप माने मित्रता, ध्यान रखें ऐसा आएगा। तो ये आप लोगों का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन के तैयार हुआ। उसके बाद में फिर CY दिया है आप लोगों का, आप लोगों के सामने एक प्यारा सा शब्द है, जैसे मान लीजिए एजेंट, और प्लस इसमें अगर CY करेंगे तो आप लोगों का इसमें से कुछ हट जाएगा, कुछ शब्द जैसे टी आप लोगों का हट जाएगा, तो आप लोगों के सामने एक नया शब्द आएगा एजेंसी। एजेंसी आप लोगों के सामने, एजेंसी आप लोगों के सामने होता है ना, एजेंसी आप लोगों का जो होगा वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा कहीं अगर यूज हो रहा है तो, ठीक है। इस तरह से आप लोगों का RY जो होता है ये भी यूज हो जाता है, Y जो होता है ये भी यूज हो जाता है। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को, थोड़ा इसको नोट कर लें आप लोग, उसके बाद में फिर आगे की चीज दिखाई जाए। चलिए आप लोगों के सामने बचा है क्या चीज, देखो आप लोगों के सामने बचा है RY। तो जैसे आप लोगों के सामने एक शब्द आप लोगों को कौन सा बता दिया जाए, हाँ चलिए देखिए आप लोगों के सामने मान लीजिए फिफ्थ सेंटेंस जैसे हम लोगों के सामने होता है स्लेव। स्लेव आप लोगों का जो होता है, स्लेव माने दास। अब दास कॉमन नाउन मतलब दोनों आना चाहिए, कॉमन नाउन में लड़का भी आ सकता है लड़की भी, तो दास जो गुलाम होते हैं वो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है ना, कॉमन नाउन है ही। और इसमें अगर प्लस हम लोग कर दे RY,
है ना। तो हम लोगों के सामने एक नई चीज बन के आती है स्लेवरी। स्लेवरी, अब ये स्लेव माने होता है दास, दास होता है, और स्लेवरी माने दासता, दासता। ये आप लोगों का जो होगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। वाई आप लोगों के सामने दिया है, तो अगला सेंटेंस आप लोगों का छठवां, जैसे मान लीजिए दिया है बेगर। अगर बेगर में हम प्लस कर दे वाई, तो हम लोगों के सामने आ जाएगा बेगरी। क्या आ जाएगा? बेगरी। बेगर माने होता है भिखारी, और बेगर माने भिखारी, और बेगरी मतलब होता है भिखारीपन, भीख मांगना, भीख मांगना भी हो जाएगा। बेगरी माने भिखारीपन हो जाएगा। ये आप लोगों का इस तरह से बनता है। ये सब आप लोगों के जितने बन के तैयार हुए सब कौन से हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये चीजों को आप लोग सिर्फ फील कर सकते हो, देख नहीं सकते। भिखारीपन जो है उसको देख नहीं सकते हो, भिखारी को देख लोगे, भिखारी भी आदमी होगा ना, औरत होगी ना, उसको देख लोगे। लेकिन भिखारीपन जो है उसके अंदर मांगने की जो गुण है उसको नहीं देख पाओगे, सिर्फ महसूस कर पाओगे। अगर मांगते हुए देख लिए अच्छा अच्छा ये भिखारी है, दिमाग में तुरंत चला जाएगा। दिमाग से जिस चीज को आप लोग महसूस कर सकते हो वही अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा, ठीक है। बाकी और हमारी जो सेंसेज होती है उनसे अगर आप लोग, जैसे आँख कान नाक जीभ त्वचा जो होती है, इससे अगर आप लोग कुछ कर रहे हो, इससे आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में नहीं जाता। चलिए आप लोगों का ये तो आप कॉमन नाउन के द्वारा हो गया। अब थोड़ा आप लोगों को दिखाते एडजेक्टिव से कैसे आप लोग, एडजेक्टिव से आप लोग कैसे प्रॉपर नाउन बना सकते हो। ओ सॉरी, प्रॉपर नहीं, सॉरी सॉरी, आप लोग एडजेक्टिव से कैसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हो। चलिए देखिए। दूसरा टॉपिक आप लोगों का है इसी का दूसरा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में आप लोगों को जोड़ना क्या है? DOM, डम हो सकता है। उसके बाद में फिर आप लोगों के पास हो सकता है नेस हो सकता है। उसके बाद में आप लोगों के सामने हो सकता है हुड, ठीक है। उसके बाद में फिर आप लोगों के सामने हो सकता है CY, उसके बाद में फिर ITY हो सकता है, ये चीजें। उसके बाद में फिर आप लोगों के सामने ये सभी चीजें हैं, डम है, नेस है, हुड है, CY है, उसके बाद में ITY है ना। ये सभी चीजें हैं, आप लोग इनको जोड़ करके, जैसे एडजेक्टिव में डम, नेस, हुड, CY, ITY जोड़कर अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना। कैसे बना सकते हैं? इनको जोड़ करके, इनको प्रीफिक्स, ओ सॉरी सफिक्स, सफिक्स जोड़ करके, सफिक्स मतलब ये इन, सफिक्स मतलब कोई शब्द होगा तो उसके बाद में जो जुड़ता है सफिक्स कहलाता है। तो इन सभी को जोड़ करके आप लोग कैसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हो। चलिए देखिए, आप लोगों के सामने मान लीजिए एक शब्द है, जैसे एक प्यारा सा शब्द है आप लोगों के सामने, जिसे डम जोड़ना है, तो आप लोगों के सामने मान लीजिए वाइज, वाइज है, वाइज एडजेक्टिव ही है ना जी, वाइज एडजेक्टिव है। बुद्धिमान, जैसे आप लोगों के पास सुंदर, काला, गोरा, पीला, नीला, सफेद, सुंदर होता है, वैसे आप लोगों के पास चालाक, होशियार, बुद्धिमान होता है। तो ये आप लोगों का वाइज, वाइज माने बुद्धिमान। और अगर इसमें आप लोग प्लस कर दो डम, तो आप लोगों के सामने एक नई यूनिट आएगी, क्या बनेगा? विजडम।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन के तैयार हो गया ये। वाइज माने बुद्धिमान होता है, वाइज मीन्स बुद्धिमान होता है, लेकिन विजडम माने बुद्धिमानी, बुद्धिमानी होता है। कोई पूछेगा वाइज कौन सा नाउन है तो बोलना नाउन नहीं एडजेक्टिव है, और पूछे विजडम तो तुरंत बोलना ये आप लोगों का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेस, नेस आप लोगों के सामने है, जैसे आप लोगों के सामने दूसरा सेंटेंस हम रख रहे हैं, दूसरा सेंटेंस है दूसरा वर्ड, जैसे आप लोगों के सामने मान लो दिया है आप लोगों के सामने व्हाइट, व्हाइट मतलब सफेद होता है, और इसमें प्लस कर देंगे NESS नेस, तो आप लोगों के सामने ये बन के आएगा व्हाइटनेस। क्या बन के आएगा? व्हाइटनेस, व्हाइटनेस। अब व्हाइट माने सफेद, सफेद, चादर सफेद हो सकता है, लड़का सफेद हो सकता है, लड़की सफेद हो सकती है, या फिर बल्ब सफेद हो सकता है ना, हम लोगों का स्टैंड सफेद हो सकता है, कुर्सी सफेद हो सकती है, लेकिन सफेदी, व्हाइटनेस माने सफेदी। अब ये सफेदी आप लोगों का नाउन बन गया, ये भी एडजेक्टिव था सफेदी। जैसे मुझे दीवार पर सफेदी कराना है, सफेदी मतलब चूना कराना है, जो भी कराना है, ये आप लोगों का नाउन बन के जाएगा। जैसे व्हाइटनेस इज नेसेसरी फॉर ऑल द रूम्स, सफेदी जो होती है वो प्रत्येक कमरे के लिए आवश्यक होती है ना। तो आप लोगों का ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद में फिर आप लोगों के पास हुड आया है, हुड आप लोगों के पास आया है, ठीक है, हुड आया है, और CY आया है, ITY आया है, ऐसी चीजें आई हैं आप लोगों के पास। अब जैसे आप लोगों के सामने यही है ITY, तो अगर आप लोगों के पास मान लो दिया है सुपीरियर, और इसमें प्लस कर दोगे अगर आप लोग ITY, तो ये क्या बन जाएगा? सुपीरियरिटी। सुपीरियरिटी, ये आप लोगों का सुपीरियर माने होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, और सुपीरियरिटी माने होता है श्रेष्ठता, श्रेष्ठता। ये आप लोगों का एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चला जाएगा। ये सभी नाउन से आप लोग मिला करके, इन सभी नाउन से आप लोग इस तरह से आप लोग सॉरी इस इन सभी एडजेक्टिव से मिला करके ऐसे आप लोग चीजों को बदल सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। वाइज प्लस डम विजडम, वाइट प्लस नेस वाइटनेस, सुपीरियर प्लस ITY इटी, तो सुपीरियरिटी हो गया। इस तरह से आप लोगों का ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनकर तैयार होता है। इनको भी आप लोग मिला करके, हुड को भी मिला करके आप लोग बना सकते हो। उसके बाद में फिर आप लोग इसको भी मिला करके बना सकते हो, इसको भी मिला करके बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अपने हिसाब से सोचो और बनाओ। अगर चीजें नहीं सॉल्व हो रही हैं तो उसको कमेंट में बताओ, उसको हम सॉल्व करके आप लोगों को देंगे, लेकिन चीजों पे गौर करो और मेहनत करो। चलिए फिर अगले स्लाइड में आप लोगों को तीसरा बताते हैं। और आप लोगों के सामने एक आ सकता है, इसमें भी इससे RY भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। RY जैसे आप लोगों के सामने अगर मान लीजिए, जैसे आप लोग बोलेंगे नहीं तो नहीं बताया गया, जैसे ब्रेव है और प्लस इसमें RY करोगे तो आप लोगों के सामने आ जाएगा ब्रेवरी। अब ब्रेव माने बहादुर, और ब्रेवरी माने आप लोगों के पास आएगा बहादुरी। इस तरह से आप लोगों के सामने आता है बहादुरी। तो इस तरह से चीजों को आप लोग अच्छी तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। कॉमन नाउन में
सफिक्स ऐड कीजिए, एडजेक्टिव में सफिक्स ऐड कीजिए। अब आप लोगों का तीसरा आ गया वर्ब में कौन सा सफिक्स ऐड होता है, चलिए देखिए। तो तीसरा आप लोगों का जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने का मेथड है वो आप लोगों का है वर्ब में क्या क्या जोड़ के आप लोगों का हो सकता है। देखें, सबसे पहले तो आप लोगों के पास वर्ब में अगर जोड़ना चाहो आप लोग तो जोड़ सकते हो TION, हाँ, उसके बाद में SION, TIN हो गया। उसके बाद में होता है RED, रेड आप लोग जोड़ सकते हो। उसके बाद में फिर आप लोग जोड़ सकते हो इसमें नेस भी आप लोग जोड़ सकते हो, नेस भी जोड़ सकते हो। और एक आता है ION भी आता है, हाँ, ये सभी चीजें आप लोग इसमें ऐड करके आप लोग बना सकते हो। तो वर्ब में TION RED NESS नेस, उसके बाद में ION आदि आदि जोड़कर अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना। चलिए देखिए कैसे। पहला शब्द मान लीजिए आपके सामने, जैसे मैंने लिख दिया अटेंड है, अटेंड है। एक चीज आप लोगों के सामने और जुड़ सकता है, इसमें आप लोग राइट कर लेना एंस। तो वही जैसे अटेंड है, अटेंड आप लोगों का वर्ब है, अटेंड माने होता है उपस्थित हो। इसमें आप लोग अगर प्लस कर दे रहे हो ENCE, तो आप लोगों के सामने एक नई यूनिट आती है जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा, वो अटेंडेंस। अटेंडेंस बन गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। अटेंड माने उपस्थित होना, उपस्थित होना ये होता है। और अटेंडेंस माने उपस्थिति, उपस्थिति ये चीज होता है। ठीक है, ऐसे आप लोगों का रेड है तो आप लोगों के सामने एक वर्ब होता है हेट होता है, हेट मतलब घृणा करना होता है। तो आप लोग इसमें अगर रेड जोड़ना चाहोगे, प्लस करोगे रेड, तो आप लोगों के सामने एक नई यूनिट बन के आएगी, नई यूनिट हेटेड। हेटेड, हेट माने घृणा करना, और हेटेड माने घृणित, घृणित हो जाएगा। ऐसे नेस में भी आप लोग जोड़ सकते हो, ION, ION में भी जोड़ सकते हो। ION, चल देखिए, इन सभी चीजों को आप लोग नोट करें, उसके बाद में फिर मिटा के फिर आगे की चीज बताई जाए। चलिए देखिए, आप लोगों के सामने जैसे एक दिया ION का भी एक बता दिया जाए। जैसे आप लोगों के सामने दिया है सेलेक्ट दिया है और प्लस इसमें ION जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, ION जोड़ गया ना, सिलेक्शन हो गया। सेलेक्ट माने चुनना और सिलेक्शन माने चुनाव, इस तरह से। इस तरह से सारी चीजें आप लोग पता कर सकते हो।
कि कौन सा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कौन सा नाउन है, कौन सा नाउन नहीं है। और अब जितनी भी ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है ये सब आप लोगों के सब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट की जगह पर जरूर आ जाएंगी। अगर ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर नहीं आ पा रही हैं तो समझिए आप लोगों की अब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम नहीं कर रही है। अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का जगह ले ले रही है तो समझिए नाउन अब्स्ट्रैक्ट नाउन का ही काम कर रही है। आप लोग भी अपने तरफ से कुछ एडजेक्टिव्स में TION जोड़ सकते हो, नेस जोड़ सकते हो, ANCE जोड़ सकते हो, CY जोड़ सकते हो, ठीक है, और चीजें जोड़ सकते हो। ऐसी चीजों को आप लोग जोड़ करके उसके बाद में फिर आप लोग अपने आप से देखें कि चीजें बन रही है कि नहीं बन रही है, और नहीं बन रही है तो कमेंट में जरूर बताएं, उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी, पूरी जानकारी दी जाएगी। इसमें एक चीज और आ जाता है, थोड़ा भूल गए थे, आप लोग उसको नोट कर लेना। चलिए ऊपर देख लीजिए, आता है TH भी लग जाता है, ठीक है। अब TH कैसे लगता है देखो, जैसे आप लोगों के सामने एक चीज है वार्म, वार्म मतलब गर्म होता है, और प्लस करोगे TH तो ये बन जाएगा हम लोगों का वार्म। वार्म माने गर्मी, ये गर्मी आप लोगों की बनके तैयार हो जाएगी। ये आप लोगों का वार्म तो जो है ये भी आप लोगों का अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। इस तरह से कई चीजें आप लोगों की मिलके बन जाती है। ISM भी मिलके बनता है। जैसे आप लोगों के सामने हो सकता है, ये जो अभी आप लोगों का है ये आप लोगों का ये वर्ब से नहीं है। जैसे आप लोगों के सामने एक होता है पैट्रियोट, पैट्रियोट और प्लस ISM इसमें डालोगे तो बनेगा, ये आप लोगों का कॉमन नाउन वाला है, तो बनेगा, ये बन जाएगा पैट्रियोटिज्म। ये आप लोगों का अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। इस तरह से कई सारी चीजें हैं, आप लोगों को जोड़ करके बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें ये सभी आप लोगों के सफिक्स जुड़ के बन रही हैं। अगर ऐसा चीज है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कर ले रहा है, आप लोग उसे छू नहीं सकते हो और टच नहीं कर सकते हो आप लोग, और सिर्फ फील कर सकते हो, देख भी नहीं सकते हो, स्वाद भी नहीं उनका ले सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो। सब चीजें अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगी, ठीक। आप लोग चीजों को कीजिए, उसके बाद में फिर आप लोगों से मिला जाएगा अगले वीडियो में। तब तक आप लोग इन चीजों को अच्छी तरह से कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए सारी चीजों को। और कोई भी चीज अगर फंस रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसका रिप्लाई आप लोगों को जरूर मिलेगा। तब तक के लिए यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। अगले पार्ट में आप लोगों को नए चीज के साथ और नए अंदाज के साथ बताया जाएगा और पेश होंगे हम भी। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।